मधु और उसका पति सब्जी मंडी में साफ सफाई का काम करते थे और वो बहुत ही मेहनत से काम करते थे और वहीं पे अपना मजदूरी करके अपना पेट पालते थे। दोनों बहुत ही लगन से काम करते थे और मधु 3 महीने से गर्भवती थी। एक दिन आते हुए मधु अपने पति से बोलती है, मैं 3 महीने से प्रेग्नेंट हूँ। आखिर कब तक हम ऐसे ही काम करते रहेंगे? हमें कुछ तो अपने बच्चे के बारे में सोचना होगा। और कब तक हम ऐसे ही इधर उधर काम के लिए भटकते रहेंगे? तभी मधु का पति बोलता है, मैं जानता हूँ मधु, तुम बहुत ही संघर्ष कर रही हो, लेकिन मैं जल्द ही नया काम ढूंढूंगा और मैं अपना और तुम्हारे बच्चे का ख्याल रखूंगा। इस तरह समय बीतते जाता है और जल्द ही वो दिन आ जाता है जब मधु और उसका पति काम के लिए बाहर जा रहे होते हैं। तभी तभी मधु जल्दी से रोड क्रॉस कर लेती है और मधु का पति एक गाड़ी के नीचे आकर मर जाता है। ये देखकर मधु अपनी किस्मत को कोसने लगती है और बहुत ही रोने लगती है कि आखिर वो अपने और अपने बच्चे का कैसे ख्याल रखेगी। आखिर उसका पति भी जा चुका था, अब उसके पास कोई भी सहारा नहीं था। एक उसका पति ही था, लेकिन अब वो भी इस दुनिया से जा चुका था। लेकिन मधु खुद को संभालती है और अपने पति का क्रियाकर्म करती है। बहुत ही दुखी होती है, लेकिन उसे बहुत हिम्मत बनाकर वह सब कुछ करती है और इधर उधर वह काम करती है। जो भी उससे हो सका वो अपने अपने और अपने बच्चे को पालने के लिए इधर उधर मजदूरी करती रही। तभी एक दिन मधु का चचेरा भाई प्याज की छटाई कर रहा था। तभी वहां मधु पहुंच जाती है और वहां से अपने भाई से प्याज मांग कर लेकर आती है और घर आकर मधु उस प्याज से प्याज के पराठे बनाती है और ये सोचती रहती है कि वह अपने बच्चे का पालन पोषण कैसे करेगी। यही सोचते सोचते वो अपना पराठा बनाती रहती है और वह कुछ पराठे अपने भाई के लिए टिफिन में पैक कर लेती है और पैक कर कर अपने भाई के पास लेकर जाती है और वो बहुत खुश रहती कि आज उसका भाई उसके हाथ के प्याज के पराठे खाएगा। तभी उसका भाई प्याज का पराठा खाता है और वह प्याज का पराठा उसे बहुत ही अच्छा लगता है और वह उसकी बहुत ही तारीफ करता है। मधु का भाई बहुत ही अच्छा रहा, वही एक सहारा था उसका। अरे बहन, तूने तो बहुत ही अच्छा प्याज का पराठा बनाया है। इतना स्वादिष्ट पराठा मैंने आज तक अपने जीवन में नहीं खाया था। आखिर तूने क्या मिलाया था जो इतना स्वादिष्ट बना है? मैं तुम्हें एक सुझाव देता हूँ। अगर तुम इस प्याज के पराठे का ढाबा खोलोगी तो तुम्हारा बहुत ही अच्छा ढाबा चलेगा। इससे तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे का बहुत अच्छे से ख्याल रख पाओगे। अरे भैया, आप तो सही कह रहे हो, लेकिन मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगी? आखिर ढाबा खोलने के लिए पैसे भी तो चाहिए, लेकिन मेरे पास तो कुछ नहीं है। आपकी वजह से मुझे जो थोड़े बहुत प्याज मिल जाते हैं उसी के जरिए मैं प्याज के पराठे बना लेती हूँ, नहीं तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तभी मधु घर पर आकर प्याज के पराठे के बारे में सोचने लगती है और उसे याद आता है कि उसने बागवान में कुछ प्याज के पराठे लगा रखे हैं। लेकिन वो सोचने लगती है कि लेकिन मेरे पास तो इतने पास पैसे भी नहीं है, आखिर मैं और कैसे करूंगी। और यही सब सोचती रहती है। ये सब सोचकर मधु बहुत ही दुखी होती है और उसे कुछ भी नहीं समझता में आता है कि वो आखिर क्या करे। और उसके कुछ देर बाद वह बागवान में चली जाती है और वहां जाकर वो वहां से ढेर सारे प्याज इकट्ठा करती है और वह प्याज के अच्छे फसल को देखकर बहुत खुश होती है। मधु के पास आटे नहीं रहते, जिसकी वजह से वह पड़ोस में से आटा मांग कर लेकर आती है और उसमें कुछ मसाले और प्याज डालकर एक अच्छा आटा बनाती है और प्याज की पूरियां सेकने लगती है।
पराठों की सुगंधित खुशबू पास के पड़ोसन को घर में खींच लाती है और वह मधु को पराठे हुए देखती है और बोलती है। तभी मधु उसे पराठा खाने के लिए देती है और वह खाकर बोलती है, अरे मधु, तूने तो बहुत ही स्वादिष्ट पराठे बनाए हैं। सच में ऐसा पराठा मैंने पूरे अपने जीवन में नहीं खाया है। आखिर तुमने ऐसे पराठे बनाए कहाँ से? तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। तुम क्यों नहीं इस पराठे को सभी को खिलाती हो? तुम ढाबा खोलो, तुम्हारा ढाबा बहुत ही अच्छा चलेगा। मैं तो जरूर रोज खाने आऊंगी। ये कहकर पड़ोसन वहां से चली जाती है। और मधु यह सोच में पड़ जाती है कि सभी मुझे ढाबा खोलने के लिए बोल रहे हैं। क्या मुझे सच में ढाबा खोलना चाहिए? क्या मेरे सच में पराठे बहुत ही अच्छे हैं? ये सब सोचते सोचते वो अपने भाई के पास जाती है और वहां जाकर बोलती, अरे भैया, मेरे लिए एक ढाबा का इंतजाम कर दीजिए। जितना भी होगा मैं उसे आपको कर में दे देकर चुका दूंगी। और अगले दिन ही मधु का भाई उसके लिए एक ढाबा का व्यवस्था करता है, जिसे देखकर मधु बहुत ही खुश होती है और वो बहुत ही शुक्रिया करती है अपने भाई का। तभी अगले दिन मधु बाजार में जाकर अपने ढाबा का लगाती है। शुरुआत में तो मधु को कोई जानता नहीं था, इसलिए उसका ढाबा अच्छा नहीं चल रहा था और लोग यही सोच रहे थे कि पता नहीं पराठे अच्छे होंगे कि नहीं। यही सोचकर कोई खा नहीं रहा था उसके पराठे और मधु भी निराश होती जा रही थी। लेकिन तभी कुछ दिन बाद धीरे धीरे उसकी दुकान के पास भीड़ इकट्ठे होने लगी और उसका पराठा बिकने लगा और उसके पराठे पूरे बाजार में बहुत ही बिकने लगे। सभी को उसके पराठे बहुत ही अच्छे लगे और बहुत ही तारीफ करते थे। धीरे धीरे मधु का नाम पूरे गांव में हो गया था और उसके पराठे अच्छे और अच्छे दाम पर भी मिल जाते थे और बहुत ही स्वादिष्ट होते थे। और मधु सभी को चिल्ला चिल्ला कर भी बुलाती थी, जिससे कि उसके ग्राहक उसकी तरफ आते रहते थे और उसका दुकान अच्छे से चलता रहता था। मधु बहुत ही विनम्र स्वभाव की थी और उसका जल्द ही बच्चा होने वाला था और वो बहुत खुश थी कि जब तक उसका बच्चा होगा तब तक वह उसके पास अच्छे पैसे हो जाएंगे, जिससे कि वह अपने बच्चे का अच्छे से पढ़ाई करवा पाएगी। उसका जीवन बहुत ही संघर्ष से भरा हुआ था, लेकिन उसने कभी भी हार नहीं माना और